नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। साथियों, आज एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। भारतीय संविधान के स्रोतों को समझना, मतलब भारतीय संविधान के स्रोत हैं, कौन-कौन से स्रोत हैं और कौन सा स्रोत किस जगह क्या काम आता है, ठीक है? तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पॉइंट जो भी बनेंगे उन सभी को आज कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर हम डेली क्लासें लेकर के आते हैं, ठीक है? तो आप लोग कोई से भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो उनमें स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स, जीके एंड जीएस सभी प्रकार की क्लासें हम लेकर के आते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट क्वालिटी कॉन्सेप्ट जो भी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मैं आप ही के भरोसे यूट्यूब चैनल पर आया हूँ और कुछ मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। भारतीय संविधान के बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चूंकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, इसलिए इस दिन को भारत संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा व लिखित संविधान है, ये आप सभी को पता है। इसे तैयार होने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे, संविधान को बनाने में या फिर लिखने में, ठीक है। मूल रूप से इसमें 365 अनुच्छेद थे, जो अब बढ़कर के 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हो गए हैं। अब तक इसमें 104 संशोधन हो चुके हैं, तो इसको आप लोग नोट जरूर करना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, ठीक है, और 1950 को लागू हुआ था 26 जनवरी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय योजना शासन की वह प्रणाली जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित होती है। भारत अर्ध संघीय प्रणाली का पालन करता है क्योंकि इसमें संघीय और एकात्मक दोनों प्रणालियों की विशेषताएं हैं। राज्यपाल का पद है, धारा 156 के तहत राज्यपाल अपने पद पर ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे, ठीक है। न्यायपालिका, भारत में हमारे पास एक स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अंतिम अपीलीय न्यायालय हैं। उसके बाद उच्च न्यायालय आते हैं जो राज्यों में सर्वोच्च न्यायिक निकाय हैं, और अंत में जिला न्यायालय, जिन्हें आगे सिविल न्यायालय और फौजदार न्यायालयों में विभाजित किया गया है, ठीक है साथियों। ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। इस टॉपिक से आने वाली जितनी भी एग्जाम्स है ना, तो उनमें इस टॉपिक से कम आप लोगों से 20% क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के भाग हैं, ठीक है। 14 में अनुच्छेद 315 व 23 भारत संघ के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान ये करता है, ठीक है। आगे आता है आपातकालीन प्रावधान। ये भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान निहित है। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को किसी भी या सभी भारतीय राज्यों में आपातकालीन शासन लागू करने की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। अब आइए कौन कौन से हैं, कितने हैं, इसके बारे में अपन देखते हैं। पहला है, भारतीय संविधान के प्राथमिक स्रोत क्या है। भारतीय संविधान के प्राथमिक स्रोत ब्रिटिश संवैधानिक कानून 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और 1935 का भारत सरकार अधिनियम शामिल है। अगला है, भारतीय संविधान पर अन्य किन स्रोतों का प्रभाव पड़ा। भारतीय संविधान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड जैसे अन्य देशों के संविधानों के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और न्यायिक निर्णयों का भी प्रभाव पड़ा था इस पर, ठीक है। अगला है, ब्रिटिश संवैधानिक कानून ने भारतीय संविधान को कैसे प्रभावित किया। भारतीय संविधान ने वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली विधि के शासन तथा
लोकतंत्र और संसदीय संप्रभुता के सिद्धांतों पर आधारित है, जो ब्रिटिश संवैधानिक कानून की प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। सन 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भारतीय संविधान के किस प्रकार आकार दिया? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र डोमिनियनों की स्थापना का प्रावधान किया, जो भारत के संविधान को अपनाने का आधार बना है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने भारतीय संविधान को कैसे प्रभावित किया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने भारत में संघीय शासन प्रणाली और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किया, जिसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अच्छा, अन्य संविधान हैं जो भारतीय संविधान को कैसे प्रभावित किया। भारतीय संविधान ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड जैसे अन्य देशों के साथ संविधानों से प्रेरणा ली, जिससे भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों और संस्थाओं को आकार देने में मदद मिली। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीय संविधान को और कैसे प्रभावित किया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे नेताओं ने संविधान के दृष्टिकोण और मूल्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समतावादी समाज के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। साथियों, जो बैकग्राउंड से शोर आ रहा है उस पर इग्नोर कीजिए, ठीक है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान की व्याख्या को कैसे प्रभावित करते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या और क्रियान्वयन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, जिनके पास कानून को असंवैधानिक घोषित करने और संवैधानिक सिद्धांत और मूल्यों को विकास के आकार देने की शक्ति है। राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत क्या हैं और ये भारतीय शासन को कैसे निर्देशित करते हैं। राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत है सरकार द्वारा कानून बनाने के लिए निर्देशित है। ये सिद्धांत न्योचित नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन पर न्यायालय उन्हें लागू नहीं कर सकते। हालांकि ये देश के शासन में मौलिक है, जिनका उद्देश्य ऐसी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में बनना है जिनमें नागरिक एक अच्छा जीवन जी सके। ये राज्य को सामाजिक कल्याण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और एक समतामूलक समाज के लिए परिस्थितियां बनाने का लक्ष्य भी रखते हैं। तो साथियों, आज के आप लोगों के सामने ये टॉपिक था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ एक लास्ट में प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। डेली ऐसे ही क्लास के लिए आप लोग कमेंट करके बताइए हमें क्लास कैसी लगी है। सभी हाल कंपटीशन एग्जामों की तैयारी करवाते हैं, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए अपने भाई पर, काफ़ी मेहनत होती है, ठीक है साथियों। मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।